व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। यार मैं बहुत ही लेट हो गया हूँ इस बार, बट मैं लेट क्यों था यार? अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। वन ऑफ द मेन रीजन जिससे वीडियो नहीं आई जो कि है मैं बीमार था। सो एज पर माय नॉलेज मुझे लगता है कि आपने बोरुटो एपिसोड नंबर 235 देख लिया होगा एंड उसमें हम देखते हैं कि एट द लास्ट सीन बोरुटो के सामने एक बड़ी सी शिप आ जाती है जो कि फुनाटो क्लैन की होती है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एपिसोड नंबर 236 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज मैंने मेरे पिछले स्पॉइलर वीडियो में कहा था कि डेंकी की टीम ने खुद को रेस्क्यू कर लिया होगा अपने रोबोट की मदद से एंड वही वो करते हैं। दूसरी तरफ बोरुटो और उसकी टीम यहाँ पर उस बोट को देख रही होती है जो बोट की तरफ बढ़ रही होती है एंड वो फुनाटो क्लैन की होती है एंड वो काफ़ी बड़ी होती है। एंड देन कागुरा कहता है कि ये फुनाटो क्लैन की ही है। एंड देन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आइलैंड पर लोगों को बंदी बना जा रहा होता है बाय फुनाटो क्लैन एंड यही सब ऊपर से सारदा एंड डेंकी की टीम देख रही होती है। अब इनको उन लोगों को बचाना है, साथ ही साथ इन फुनाटो क्लैन के मेंबर्स को भी उनको हराना है। देन सारदा कहती है कि यहाँ से भागने के लिए हमें कोई शिप चाहिए क्योंकि ये आइलैंड है और शिप ही एक रास्ता है यहाँ से जाने का। बट डेंकी कहता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि फुनाटो क्लैन के पास एक ट्रांसपोर्ट शिप है जो कि इनके हार्बर पर रखी हुई है, बट वहां पर बहुत से गार्ड्स है। एज डेंकी इस चीज में बहुत ही माहिर है, वो ये भी कहता है कि वहां पर कम से कम 20 लोग तो आराम से होंगे। फुनाटो क्लैन ने आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, साथ ही साथ आइलैंड के लोगों से वो गोल्ड निकलवा रहे थे, मींस उससे काम करवा रहे थे एंड ऑफ कोर्स जो अपोज करेगा उसकी तो जान जानी है पक्का। उसके बाद हम एक बड़ी शिप देखती है जो कि एक फुनाटो क्लैन की होती है जहाँ पर बोरुटो, बंटाई, आई डोंट नो हर नेम एंड कावाकी जाते हैं। वहाँ पर बोरुटो एंड इस बुंटाई की फाइट हो जाती है। वो समझ गया उनका नाम बुंटान है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। देन कावाकी कहता है कि वो क्रिमिनल हो या कोई भी, वो हमारी टीम में है और तुम झगड़ा करना बंद करो बोरुटो। एंड कावाकी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बोरुटो को लगता है कि बुंटान क्रिमिनल है एंड इसलिए वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। कावाकी अपने पावर का इस्तेमाल करके अपना हाथ आगे करता है एंड बोरुटो को उस बड़े फुनाटो के शिप पर फेंक देता है, एक बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। देन बोरुटो शिप पर जाता है एंड एक रस्सी की मदद से कावाकी एंड उस बुंटान को भी ऊपर ले लेता है। इन द नेक्स्ट सीन हम डेंकी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ चुप कर देख रहा होता है फुनाटो क्लैन के लोगों को जो बात कर रहे होते हैं कि जो भी लीफ विलेज के जो घुसपैठी को पकड़ेगा उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स रिवॉर्ड में उन्हें सोना ही मिलेगा। वेल इस जगह का इंचार्ज तेनमा होता है जो कि आराओमी का दूसरा बेटा होता है एंड ऑफ कोर्स पहले बेटे का नाम है इसारी। वेल हमें कुछ बातचीत दिखाई जाती है कॉमन लोगों के बीच में जो कि बात कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर बंदी बनाया गया है एंड शायद अब ये लोग हमें फुनाटो क्लैन के मेंबर्स में ज्वाइन कर लेंगे। इन नॉर्मीज को लगता है अगर वो फुनाटो सोल्जर्स बन गए तो उनका जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो कभी भी मर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें तेनमा दिखाया जाता है जो कि एक न्यूबी से कहता है कि अगर तुम मुझे मार गिराओगे तो तुम इस जगह के इंचार्ज बन जाओगे। वेल वो नया सोल्जर ट्राई भी करता है बट आखिरकार तेनमा उसका गला पकड़ के उसे मार देता है और कहता है कि जिसके पास पावर नहीं होती वो इस क्लैन में ज्वाइन हो ही नहीं सकता। एंड रेके भी करेगा क्या, उसमें पावर ही नहीं। तो जब तेनमा बाहर आता है तो बोरुटो उसे देखता है। देन बुंटान कहती है कि यह है तेनमा, आराओमी का दूसरा बेटा जिसने पिछली बार मिस शिनोबिस को बेरहमी से मारा है। सीन में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि फुनाटो क्लैन के मेंबर से कहता है कि मुझे लीफ शिनोबिस के बारे में सब पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा तो मुझे तुम जाने दोगे। एज पर हिज इन्फॉर्मेशन वो लोग जाते हैं और लीफ शिनोबिस का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्सुकी एंड सारदा जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे उन्हें लोगों को बचाना होता है। मित्सुकी का साहब उससे आकर कहता है बॉस राइट जाके लिफ्ट जाओ, वहाँ पर लोगों को छुपाया गया है। सारदा कहती है कि हम लीफ शिनोबी है और हम तुम्हें बचाने आए हैं इसलिए जल्दी भागो यहाँ से। डेंकी की टीम का ये काम होता है कि उन्हें उस शिप को ऑन करना होता है क्योंकि उसी शिप से वो भागने वाले होते हैं लोगों को बचाकर। बट एक आदमी को मींस उनके लीडर को, फुनाटो क्लैन के लीडर को पता चल जाता है कि वो यहाँ से भाग रहे हैं, इसलिए वो सारदा के सामने आकर उसे रोक लेता है एंड सारदा को भी अपने हथियार नीचे डालने होते हैं बट शारिंगन का इस्तेमाल करके उस आदमी के पीछे आ जाती है एंड उसे गिरा देती है। हाँ क्योंकि मार तो नहीं सकती उसे वो। डेंकी अलग ही अंदाज में नीचे बैठकर कुछ वायर शॉर्ट सर्किट कर रहा होता है उस बोट को ऑन करने के लिए। बाहर फुनाटो क्लैन के मेंबर्स कह रहे होते हैं जिन्हें मैंने दिल लूट लिया, ओहो, जिन्हें मैंने मार सुटिया, ओहो। एक तरफ डेंकी अपनी पावर से उस बोट को ऑन कर देता है, दूसरी तरफ मेटल एंड इवाबे उन लोगों से लड़ते हैं जो बोट पर आने की ट्राई कर रहे थे एंड इवाबे एंड मेटल डांस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस एस रैंक टाइप मिशन को कंप्लीट कर दिया। अब बोरुटो एंड कावाकी एनिमीज को ढूंढ रहे होते हैं, तभी बुंटान एक बंदे को मार गिराती है। देन बोरुटो कहता है कि तुम्हें जल्दी से रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। देन वो कावाकी को हील करती है और कहती है कि अब तुम्हें सी वीकनेस नहीं होगी। उसके बाद कावाकी नीचे गिर जाता है, कहता है कि अरे मेरे पेट में क्या हो रहा है। उसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है कि मेरे पेट में जो गड़बड़ हो रही थी वो ठीक हो गई। देन बुंटान कहती है लैंड ऑफ वाटर का टोटका है दोस्तों, टोटका है। अब जो आपको सामने दिख रहा है वो आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा बट एक लेजर है। नहीं
हाँ, तुम इसे साइंटिफिक निंजा टूल भी कह सकते हो। वो उन्हें डिस्ट्रॉय करनी होती है क्योंकि जो फुनाटो क्लैन के मेंबर के पास यही सबसे बड़ा हथियार होता है। एंड एक तरफ जो कागुरा होता है वो भी बोरुटो की तरफ जा रहा होता है, बट उनकी बोट खराब हो जाती है। तो दादाजी को कागुरा कहता है कि इसे हम डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यूज करेंगे। एंड वो उस बोट को ले जाते हैं उस बड़ी बोट की तरफ एंड उसे ठोक देते हैं वहां पर, ताकि उनके दुश्मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एंड वैसा होता भी है। जब बोरुटो बाकी सब छुप के उस लेजर को देख रहे होते हैं तो वहां पे जो लोग होते हैं उनको खबर मिलती है कि कोई छोटी बोट आकर हमारी शिप को टकराई है। तो वो वहां से निकल जाते हैं और कुछ बचे कुचे होते हैं तो बुंटानो उन्हें लाइटनिंग सेल से गिरा देती है, हरा देती है। एंड बाकी को बोरुटो एंड कावाकी संभाल लेते हैं। एट लास्ट वो उस लेजर के सामने आ ही जाते हैं एंड उसे डिस्ट्रॉय करने वाले ही होते हैं। तो तभी वहां से हम देखते हैं कि कागुरा भी आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। एज इतना बड़ा वेपन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इट इज नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय इट। बट वहां पे आ जाता है तेनमा। अभी पीछे जाती है तेनमा पर अटैक करने के लिए और कॉन्फिडेंस में आकर, बट जो तेनमा होता है वो अपने फिडलर क्रैब स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके पेट में दे लगता है और वो उधर जाकर गिर जाती है एंड उसके पेट से थोड़ा सा खून भी निकलता है। अब खून देखकर हमारे क्योहो की सटक जाती है क्योंकि खून देखने के बाद वो बावला हो जाता है। उसको अपना पास्ट याद आता है जो कि बहुत खतरनाक था उसके लिए। अब बावला होने के बाद वो तेनमा से फाइट करने जाता है एंड बहुत खतरनाक फाइट देता है तेनमा को, जिससे तेनमा भी थोड़ा सा शॉक होता है, कहता है कि ये कैसे हो रहा है इससे। फाइट के दौरान वहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है जो कि तेनमा को अच्छा नहीं लगता। उस दूसरी तरफ एक बंदा उस लेजर को ऑन करता है एंड जो डेंकी की बोट है उस पर निशाना लगाता है एंड वो 95% चार्ज भी हो जाती है। एंड उधर देखता है इवाबे कि उनकी तरफ कोई लेजर अटैक करने वाला है, इसीलिए डेंकी उस बोट को थोड़ा सा राइट घुमा लेता है, जिसकी वजह से जब वो लेजर उन पर अटैक करती है तो उनकी बोट मतलब एक साइड को मुड़ जाती है एंड उनका अटैक है वो मिस हो जाता है। एंड डेंकी सादार बाकी लोग बाल बाल बच जाते हैं क्योंकि उनका निशाना चूक जाता है। बाद में हम देखते हैं कि निशाना चूकने के बाद वो वापस से उस लेजर को लोड कर रहे होते हैं। बोरुटो के पास लास्ट चांस होता है उस लेजर को लोड होने से पहले डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि अगर वापस से उन्होंने अटैक किया तो वो सीधा जाकर डेंगी के बोर्ड पे लग जाएगी, जिससे कि वो मर जाएंगी। तो बोरुटो क्या करता है, बेसिकली वो एक बड़े से मशीन को लेता है एंड जो लेजर की मशीन थी उस पर वो क्रैश करता है, जिसके वो लेजर की जो मशीन है वो वहीं पर डिस्ट्रैक्ट होने लगती है एंड वो तेनमा को भी पकड़ लेते हैं, जिससे तेनमा भी कुछ कर नहीं पाता एंड वहां पर बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जो देखकर तेनमा कहता है कि तुमने क्या किया मेरे लेजर के साथ, मैं तुम सबको मार दूंगा। बट बोरुटो एंड बुंटान ऊपर से नीचे कूद जाते हैं एंड उसकी सारी टीम डिस्ट्रक्शन होने से पहले निकल जाते हैं। बट तेनमा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, वो उस डिस्ट्रक्शन में फंस कर मर जाता है। डेंकी सारा टाइम इसकी मेटल चेन की सांस लेते हैं जब ये सब ठीक हो जाता है एंड बोरुटो और बाकी सब भी उनके बोर्ड पर आ जाते हैं। वेल इनका मिशन तो सक्सेसफुली कामयाब हो चुका है, बट अभी भी इसारी एंड आरोमी बाकी है। सो नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होता है वो हम एपिसोड नंबर 238 में देखेंगे। अब तक मैंने 237 तक एक्सप्लेन किया है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।